मई 633 ईस्वी के पहले हफ्ते जो माह सफर 12 हिजरी का तीसरा हफ्ता था, जरतुश्त के पुजारियों के लिए दरियाए फरात का सरसब्ज शादाब खित्ता जहन्नम बन गया था। किस कदर नाज था उन्हें अपनी जंगी ताकत पर, अपनी शान और शौकत पर और अपने घोड़ों और हाथियों पर। वो तो फिरौनों के हमपल्ला होने का दावा करने लगे थे और किसरा दहशत की अलामत बनता जा रहा था। दजला और फरात के संगम के वसी इलाके में खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने, जिन्हें रसूल अकरम ने अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था, फारस के जरतुश्तियों को बहुत बुरी शिकस्तें दी थी और उनके हरमज, कारन बिन करयानस, अनुशजान और किबास जैसे सालारों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन किसरा उर्दशेर ने अभी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। उसके पास अभी बेपनाह फौज मौजूद थी और मदीना के मुजाहिदीन को वो अब भी बद्दू और सहराई लुटेरे कहता था। उसने शिकस्त तस्लीम तो नहीं की थी, लेकिन शिकस्त और अपने नामवर सालारों की मुसलमानों के हाथों मौत का जो उसे सदमा हुआ था, उसे वो छुपा नहीं सका था। हरमज की मौत की इत्तला पर वो अपने दिल पर हाथ रखकर दोहरा हो गया था। उसने संभलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसे मर्ज का आगाज हो चुका था जिसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया था। मौरखों ने इस मर्ज को सदमे का असर लिखा है। क्या मेरे लिए शिकस्त और पसपाई के सिवा अब कोई खबर नहीं रह गई? उसने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए गरज कर कहा, क्या मदीना के मुसलमान जिन्नात हैं? क्या वो किसी को नजर नहीं आते और वार कर जाते हैं? तबीब उर्दशेर की मंजूर नजर 2 जवां साल बीवियां और उसका वजीर हैरान परेशान खड़े उस कासिद को घूर रहे थे जो ईरानियों की फौज की एक और शिकस्त और पसपाई की खबर लाया था। उसके आने की जब इतला अंदर आई तो तबीब ने बाहर जाकर कासिद से पूछा था कि वो क्या खबर लाया है। कासिद ने खबर सुनाई तो तबीब ने उसे कहा कि वो किसरा को अभी ऐसी बुरी खबर न सुनाए, क्योंकि उसकी तबीयत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। लेकिन ये कासिद कोई मामूली सिपाही नहीं था कि वो तबीब का कहा मान जाता। वो पुराना कमानदार था। उसका ओहदा सालारी से 2 ही दर्जे कम था। उसे किसी सालार ने नहीं भेजा था। उसे भेजने के लिए कोई सालार जिंदा नहीं बचा था। तबीब के रोकने से वो न रुका। उसने कहा कि उसे किसरा की सेहत का नहीं, फारस की शहनशाही और जरतुश्त की अजमत का गम है। अगर शहनशाह उर्दशेर को उसने दजला और फरात की जंगी कैफियत की पूरी इत्तला न दी तो मुसलमान मदाइन के दरवाजे पर आ धमकेंगे। उसने तबीब की और कोई बात न सुनी, अंदर चला गया और उर्दशेर को बताया कि मुसलमानों ने फारस की फौज को बहुत बुरी शिकस्त दी है। उर्दशेर लेटा हुआ था, उठ बैठा। गुस्से से उसके होंठ और उसके हाथ कांप रहे थे। शहनशाह फारस, कमानदार ने कहा, मदीना वाले जिन्नात नहीं, वो सबको नजर आते हैं, लेकिन क्या? उर्दशेर ने गुस्से से पूछा, क्या कारण मर गया था? जी हाँ शहनशाह, कमानदार ने जवाब दिया, वो जाती मुकाबले में मारा गया था। उसने दोनों फौजों की लड़ाई तो देखी ही नहीं। मुझे इत्तला दी गई थी कि किबाज और अनुशजान भी उसके साथ थे। वो भी कारण के अंजाम को पहुंच गए थे। कमानदार ने कहा, वो कारण के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे। दोनों ने इकट्ठे आगे बढ़कर मदीना के सालारों को ललकारा और दोनों मारे गए। शहनशाह फारस, क्या फारस की इस अजीम शहनशाही को इस अंजाम तक पहुंचना है? नहीं, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अगर किसरा ने सदमे से अपने आप को यूं रोक लगा लिया तो क्या हम जरतुश्त की अजमत को मदीना की बद्दुओं से बचा सकेंगे? उर्दशेर ने पूछा, तुम कौन हो? कमानदार ने जवाब दिया, मैं कमानदार हूँ। मैं किसी का भेजा हुआ कासिद नहीं, मैं जरतुश्त का जाननिसार हूँ। उर्दशेर ने हुक्म दिया, दरबान को बुलाओ। तुमने मुझे नया हौसला दिया है। मुझे ये बताओ कि मुसलमानों की नफरी ज्यादा है? क्या उनके पास घोड़े ज्यादा हैं? ऐसा क्या है उनके पास? दरबान अंदर आया और हुक्म के इंतजार में झुक कर दोहरा हो गया, सरदार इंदरजिगर को बुलाओ। उर्दशेर ने दरबान से कहा और कमानदार से पूछा, क्या है उनके पास? बैठ जाओ और मुझे बताओ। हमारे मुकाबले में उनके पास कुछ भी नहीं। कमानदार ने जवाब दिया, उनमें लड़ने का जज्बा है। मैंने उनके नारे सुने हैं। वो नारों में अपने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। मैंने उनमें अपने मजहब का जुनून देखा है। वो अपने अकीदे के बहुत पक्के हैं और यही उनकी ताकत है। हर मैदान में उनकी तादाद थोड़ी है। उर्दशेर ने कहा, ठहर जाओ, अंदरजिगर आ रहा है। मुझे अपने इस सालार पर भरोसा है। इसे बताओ कि हमारी फौज में क्या कमजोरी है कि इतनी ज्यादा तादाद में होते हुए भाग आती है। उर्दशेर बिस्तर पर नींद दराज था। अपने एक और नामवर सालार से कहने लगा, क्या तुमने सुना नहीं कि कारन बिन करयानस भी मारा गया है? किबाज और अनुशजान भी मारे गए हैं। अंदरजिगर की आंखें ठहर गईं, जैसे हैरत ने उस पर सख्ता तारी कर दिया हो। इसे बताओ कमानदार। उर्दशेर ने कमानदार से कहा, क्या मैं इन हालात में जिंदा रह सकूंगा? कमानदार ने सालार अंदरजिगर को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें दरियाए मौक्कल के किनारे किस तरह शिकस्त दी और ये भी तफसील से बताया कि मदाइन की फौज किस तरह भागी है। उर्दशेर ने कहा, अंदरजिगर, हम अब एक और शिकस्त का खतरा नहीं मोल ले सकते। मुसलमानों से सिर्फ शिकस्त का इंतकाम नहीं लेना, उनकी लाशें फरात में बहा देनी है। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फौज लेकर जाओ। तुम उस इलाके से वाकिफ हो।
तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहाँ घसीट कर लड़ना चाहिए। वो रेगिस्तान के रहने वाले हैं, अंदर जिगर ने कहा, और वो रेगिस्तान में ही लड़ सकते हैं। मैं उन्हें सरसब्ज और दलदली इलाके में आने दूंगा और उन पर हमला कर दूंगा। मेरी नजर में दजला मौजूम इलाका है। उसने कमानदार से पूछा, उनके घोड़े सवार कितने हैं? उनके सवार दस्ते ही उनकी असल ताकत हैं। कमानदार ने कहा, उनके पास सवार बहुत तेज और होशियार हैं। दौड़ते घोड़ों से उनके चलाए हुए तीर खता नहीं जाते। उनके सवारों का हमला बहुत ही तेज होता है। वो जमकर नहीं लड़ते, एक हल्ला बोलकर इधर उधर हो जाते हैं। यही वो राज है जो हमारे सालार नहीं समझ सकते। अंदर जिगर ने अपनी रान पर हाथ मारकर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ नहीं सकता। हम उनसे कई गुना ज्यादा फौज ले जाएंगे। मैं उन्हें अपनी फौज के नीम दायरे में लेकर मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ें। उर्दशेर ने कहा, अंदर जिगर, यहाँ बैठकर मंसूबा बना लेना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर उसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल होता है। इस कमानदार ने एक बात बताई है और इस पर गौर करो। ये कहता है कि मुसलमान अपने मजहब और अपने अकीदे के वफादार हैं और वो अपने खुदा और अपने रसूल का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फौज में अपने मजहब की वफादारी है? उतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है। और इस पर भी गौर करो अंदर जिगर, मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं। ये उनकी कमजोरी है। यहाँ के लोग उनके खिलाफ होंगे। कमानदार ने कहा, नहीं शहंशाह, फारस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है वहाँ के लोग उनके साथ हो गए हैं। उनका सलूक ऐसा है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ उन्हें करते हैं जिन पर उन्हें कुछ शक होता है। यहाँ के वो अरबी लोग उनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई हैं। अंदर जिगर ने कहा, मेरे दिल में इन लोगों की जो मोहब्बत है उसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लूंगा। हम यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये हमेशा बागी रहेंगे। इन पर हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इनकी वफादारियां मदीना वालों के साथ हैं। इन मुसलमानों के साथ पहले से बुरा सलूक करो। उर्दशीर ने कहा, इन्हें उठने के काबिल न छोड़ो। हमने उन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। अंदर जिगर ने कहा, इन्हें भूखा रखा है। इनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और इन्हें सिर्फ उतना देते हैं जिस पर वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मर जाना पसंद करते हैं लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते। यही इनकी कुव्वत है। कमानदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मलबूस आदमी जिर्रा पोश को कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ये करके दिखाया है। मैं इस कुव्वत को कुचल डालूंगा। उर्दशीर ने बुलंद आवाज से कहा, अंदर जिगर, अभी इन मुसलमानों को न छेड़ना जो हमारी रियाया है। उन्हें धोखा दो कि हम उन्हें चाहते हैं। पहले उनका सफाया करो जिन्होंने हमारी शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत की है। उसके बाद हम उनका सफाया करेंगे जो हमारे साए में सांपों की तरह पल रहे हैं। उसी रोज उर्दशेर ने अपने वजीर अंदर जिगर और उसके मातहत सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि होना ये चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं खातिमा कर देते, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया है और हमारी फौज उनके आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मार्कों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। उर्दशेर ने कहा, इन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सुतून समझता था, लेकिन उनके मर जाने से किसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोल कर सुन लो, जो सालार या नायब सालार शिकस्त खाकर वापस आएगा उसे मैं जल्लाद के हवाले कर दूंगा। इसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही खत्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए, फारस की सरहद में कदम न रखे। अंदर जिगर, तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फौज ले जाना चाहते हो ले जाओ। सालार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फरात के किनारे दजला के मकाम पर पहुंच जाए। तुम उससे जल्दी दजला पहुंच जाओ। वहां खैमजन होकर बहमन का इंतजार करना। जो ही वो आ जाए दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा न रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊंगा कि उनके घोड़े और ऊंटों के मुर्दार उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतुश्त के नाम पर हल्फ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे या मौत। अंदर जिगर दोनों फौजों का सिपाह सालार होगा। अंदर जिगर, तुम्हारे जहन में कोई शक या वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहनशाह फारस अब शिकस्त की आवाज नहीं सुनेंगे। सालार अंदर जिगर ने कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं ईसाइयों को अपने साथ लूं और उससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो, उर्दशीर ने कहा, लेकिन मैं वक्त जाया करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो। ये इराक का इलाका था जहाँ ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बिन वाइल आबाद था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे, इराक के इस इलाके में इकट्ठे होते रहे और यहीं आबाद हो गए। इनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के खिलाफ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे।
ईरानियों ने उन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आजाद कर दिया था। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें मुसन्ना बिन हारिसा जैसा कायद मिल गया था जिसने उन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ उनका रवैया कुछ बेहतर था। मौरखों ने लिखा है कि ज़रतुश्ती सालार अंदर जिगर हरमज की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता था तो उन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ उसका सलूक बहुत अच्छा था। उसे अब ईसाइयों की मदद की जरूरत महसूस हुई। उसने उनके कबीले बकर बिन वाइल के बड़ों को बुलाया। वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ। अंदर जिगर ने कहा, मैं इसका इजाला करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा, हम आपकी रियाया हैं, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं। एक और ने कहा, आपने जो कहना है वो कहें, मुसलमान बड़े चले आ रहे हैं। अंदर जिगर ने कहा, शहंशाह फार्स की फौज उन्हें फरात में डबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की जरूरत है। अगर शहंशाह फार्स की फौज इस्लामी फौज को फरात में डबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या जरूरत पेश आ गई है? वफ्द के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फार्स की फौज के 4 सालार मारे गए हैं, आप हमसे क्यों पूछते हैं? हम आपकी रियाया हैं, हमें हुक्म दें, हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। अंदर जिगर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें जमीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ्फुज के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पर फतह हासिल करते चले आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहां के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जिजिया वसूल करते हैं। क्या ये गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? जरा गौर करो तो समझो कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम तुम्हें एक फौज दे रहे हैं, इसे और ज्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद चीज से बचा लो। अंदर जिगर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्तइल किया कि वो उसी वक्त वापस आ गए और मौरखों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्ल गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ उसी को बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसिन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत जमीन में दबा दो। औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फार्स की फौज हमारे साथ है। यसु मसीह की कसम, हम अपनी इज्जत पर कट मरेंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्त जबल को, जिन्नो इंस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था कि ये सब क्या है, किसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, किधर से आ रहा है। जोशो खरोश था। ईसाई माएं अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं। बीवियां खावंदों को और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। किसरा की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो किसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो गए। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशलें घूम फिर रही थीं और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। 2 आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं, उनमें से एक ने कहा। हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मदाइन तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने उनसे पूछा। मजहब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाईं और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बैक जबान होकर कहा कि वो ईसाई हैं। फिर तुम मदाइन जाकर क्या करोगे? उन्हें एक बूढ़े ने कहा, तुम तनोमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कंवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं। उनमें से एक ने कहा, हमें कुछ और बताओ और तुम में से जो सबसे ज्यादा सियाना है हमें उससे मिलाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। वहां फार्स की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। उन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा। हाँ। एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। कमांडर ने कहा, हाँ हो रही है। क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? उनमें से एक ने कहा, हम काजिमा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर इधर आए हैं, अब आगे नहीं जाएंगे।
तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज उनसे शिकस्त खा जाती है। उसे जमीन पर लकीरें डालकर समझाओ, उसके एक दूसरे साथी ने उसे कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा, हमें मामूली दिमाग का आदमी न समझना, हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहाँ हैं, और तुम लोग उन्हें कहाँ लाकर लड़ाओ तो उन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं ये अपने सालारों को बता देना। एक मशल लाकर उसका डंडा जमीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी जमीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा नक्शा पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासिर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मदाइन की फौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं, उनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से भी खबरदार कर सकते हैं। कमांडर ने कहा, 2 फौजें मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही हैं। मुसलमान उनके आगे नहीं ठहर सकेंगे, बशर्ते के दोनों फौजें मुख्तलिफ समतों से आएं। एक अजनबी ईसाई ने कहा, वो मुख्तलिफ समतों से आ रही हैं। कमांडर ने कहा, एक फौज मदाइन से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सालार अंदर जिगर की जेरे कमान आ रही है, और दूसरी फौज ऐसे ही एक नामवर सालार बहमन जाजोया ला रहा है। दोनों दजला के मकाम पर इकट्ठी होंगी। उनके साथ बकर बिन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों ने भी अपने आदमी दिए हैं। तो फिर तुम्हारे सालारों को जंगी चालें चलने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, तुम्हारी फौज तो सैलाब की मानिंद है, मुसलमान तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में खास किस्म की जहानत देखी है। तुम सालार नहीं तो नायब सालार के ओहदे के लायक जरूर हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो। कमांडर ने कहा, हम अपने घोड़े ले आए। दोनों में से एक ने कहा, हम तुम्हें सुबह यहीं मिलेंगे। सुबह कूच हो रहा है। कमांडर ने कहा, इन तमाम लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है। तुम उनके साथ आ जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के साथ बांध दिए और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे? एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की कसम, हमें पहुंचना पड़ेगा, खा उड़कर पहुंचे। ये खबर इब्ने वलीद तक बर वक्त न पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए नहीं, अल्लाह का नाम लो और एड़ लगा दो। दोनों ने एड़ लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। अशर बिन आसिफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा, यह तो तूफान है, अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकर बिन वाइल की तादाद देख लो, कई हजार है। मैंने अपने सालार इब्ने वलीद को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा, क्या तुम इसकी परेशानी को नहीं समझे? अशर बिन आसिफ ने कहा, हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अशर ने कहा, आतिश परस्त इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये जमीन है। ये दोनों घुड़सवार खालिद रजी अल्लाह अन्हो के उस जासूसी निजाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने फारस की सरहद के अंदर आकर कायम किया था। उन्हें एहसास था कि वो मदीना से बहुत दूर अजनबी जमीन पर आ गए हैं जहां अल्लाह के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए हर तरफ अपनी आंखें बिछा रखी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो फजर की नमाज से फारिग ही हुए थे कि उनके खेमे के करीब 2 घोड़े आकर रुके। सवार कूद कर उतरे। खालिद रजी अल्लाह अन्हो नमाज बाजमात पढ़ रहे थे। उन सवारों को देखकर उनके करीब जाकर रुक गए। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आए हैं। उनकी सांसें फूल रही थी। सवारों की हालत घोड़े से भी बुरी थी। अशर, खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, बिन आसिफ क्या खबर लाए हो? अंदर चलो, जरा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं। बिन आसिफ ने खालिद रजी अल्लाह अन्हो के पीछे उनके खेमे में दाखिल होते हुए कहा, आतिश परस्तों का सैलाब आ रहा है। हमने ये खबर ईसाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वाइल की अलग फौज तैयार हो गई है। ये मदाइन की फौज के साथ अंदर जिगर नाम के एक सालार की जेर कमान आ रही है। दूसरी फौज बहमन जाजोया की जेर कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फौजें हम पर मुख्तलिफ समतों से हमला करेंगी? खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने पूछा। नहीं, अशर ने जवाब दिया, दोनों फौजें दजला में इकट्ठा होंगी और तुम कहते हो कि सैलाब की तरह आगे बढ़ेंगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, कमांडर ने यही बताया है। बिन आसिफ बोला, इन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मल हुई थी कि एक शुतर सवार खेमे के बाहर आ रुका और ऊंट से उतर कर बगैर इत्तला खेमे में आ गया। उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हो को बताया कि फलां सिमत से ईरानियों की एक फौज बहमन जाजोया की क़यादत में आ रही है। ये भी एक जासूस था जो किसी भेस में उस तरफ निकल गया था जिधर से बहमन की फौज आ रही थी। तारीख बताती है कि अंदर जिगर और बहमन जाजोया को इस तरह कूच करना था कि दोनों की फौजें बैक वक्त या थोड़े से वक्फे से दजला पहुंचती, मगर हुआ यूं कि अंदर जिगर पहले रवाना हो गया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो किसरा उर्दशेर के करीब था, इसलिए उर्दशेर उसके सर पर सवार था। उसे कूच का हुक्म कासिद की जबानी पहुंचा तो वो 2 दिन बाद रवाना हुआ।
کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزگر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اردشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ نہیں مول لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔